नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। हम आप सबको व्याकरण में बता रहे हैं और वो भी व्याकरण में अलंकार। हम शुरू में आपको अलंकार से शुरू किए हैं, अलंकार का भेद बताए हैं, फिर इसके बाद शब्दालंकार, अर्थालंकार, फिर शब्दालंकार के प्रकार बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर किसी उदाहरण में, फिर जैसे हमने आपको यमक अलंकार बताया, यमक अलंकार में क्या है कि किसी उदाहरण में अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी उसका अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। फिर हम आपको बताए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि किसी उदाहरण में एक ही शब्द आता है और एक शब्द का कई उसका अर्थ होता है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आज हम आपको बताने चल रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार आज हम आपको बताएंगे। ये चौथा अलंकार है शब्दालंकार का, इसको ध्यान से देखिएगा। और क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत से ऐसे हैं कि जो परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आज हम बताएंगे आपको वक्रोक्ति अलंकार। ये देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है वक्रोक्ति अलंकार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और ये चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। अब यहाँ पे ये देखना है वक्रोक्ति ये अलंकार कैसे बना है। तो ये वक्रधन उक्ति से बना है। ये वक्रधन उक्ति से बना है। वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है और इसका अर्थ होता है, वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है, जैसे कि सिर्फ वक्रोक्त अलंकार का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन यानी कि कोई कहे कुछ और अर्थ निकाले कुछ और, इसका यही अर्थ होता है। और ये वक्रधन उक्ति का अर्थ जैसे कि वक्रोक्त होता है और वक्रधन उक्ति, ये वक्रधन उक्ति इसका अर्थ होता है कि जैसे हमने बताया ना कि कुछ कहिए और अगले को सुनाए कुछ और दे, जैसे कहा जाता है टेढ़ा कथन। ध्यान दीजिएगा, वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। तो इसी के बारे में हम बताने चल रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। अब इसका सबसे पहले आप परिभाषा देखिए कि इसका परिभाषा किस प्रकार का है, क्योंकि परिभाषा के द्वारा ही हम कुछ जान सकते हैं कि ये अगर कहीं पर कोई उदाहरण आ गया, अगर आप परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा में आ गया कोई भी चीज़, आओ कहाँ जा रहे हो, आइए बैठिए, या कह दिया कि जाओ मत बैठो, तो ये सब ऐसे शब्द हैं। ये इस प्रकार के यहाँ पर उदाहरण आते हैं कि जैसे कि आपको ये जानकारी होगी कि ये कौन सा अलंकार है। तो आज हम बताने चल रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। इसमें आपको देखना है, जैसे कि हमने बताया कि इसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन। अब इसका आप सबसे पहले पूरा इसकी परिभाषा देखिए कि इसका परिभाषा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार का परिभाषा क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं, जब वक्ता के द्वारा कहे गए किसी वाक्य, जब वक्ता के द्वारा कहे गए किसी वाक्य या कथन का श्रोता के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। वक्रोक्ति अलंकार वहां पे हो जाता है। वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति, वाक्य का, जैसे फिर उसमें देखिए कि अर्थात, जैसे अभी हम एक परिभाषा बताए, अब हम आपको दूसरा परिभाषा बता रहे हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द, या जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति, कहे गए वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके दूसरा अर्थ कल्पित करता है तो उसे कहते हैं वक्रोक्त अलंकार।
कोई जैसे कि हमने कुछ कहा और आप उसको सुन करके भी जानबूझ करके उसका अगर दूसरा अर्थ काल्पनिक तौर पे निकालते हैं तो उसी को वक्रोक्त अलंकार कहा जाता है। आइए देखते हैं कि वक्रोक्त अलंकार जो होता है किस प्रकार का होता है। तो ये अलंकार, पहले तो आप ये देख लीजिए कि वक्रोक्त अलंकार दो प्रकार का होता है। वक्रोक्त अलंकार दो प्रकार का होता है। एक इसको कहते हैं काकू, काको वक्रोक्त। काकू देख लीजिए, पहला काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति अलंकार। आगे आप जानते हैं अलंकार है काकू वक्रोक्ति अलंकार। एक काकू वक्रोक्ति अलंकार एक कैसा होता है, किस प्रकार से, जैसे कि आपने अभी हम आपको बताया कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द, अगर कोई व्यक्ति कोई शब्द कह दिया, कोई व्यक्ति कोई वाक्य आपको कह दिया और कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके उसी वाक्य का कुछ दूसरा अर्थ काल्पनिक तौर पे निकाल रहा है, तो उसे वक्रोक्त अलंकार कहा जाता है। लेकिन वक्रोक्त अलंकार के दो प्रकार हैं। एक को कहा जाता है काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्त में इसका परिभाषा क्या है कि जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता जानते हैं, श्रोता होता है सुनने वाले और वक्ता होता है बोलने वाला, बताने वाला। जैसे इस समय मैं आपको बता रहा हूं तो मैं इस समय वक्ता हूं और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग श्रोता हैं। तो ठीक वही काकू वक्रोक्त में कहा जा रहा है, काकू वक्रोक्त में, कि जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां काकू अलंकार कहा जाता है, काकू वक्रोक्त अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि उसने कहा, लिख करके दिखाते हैं, देख लीजिए। उदाहरण के लिए ये उदाहरण है कि उसने कहा, किसने? उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। उसने कहा जाओ मत बैठो, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। जाओ मत, यहां पे अल्प विराम लगा देंगे। उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। ये उदाहरण बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने कहा जाओ मत, किसी ने कहा किसी को जाओ मत बैठो यहां बैठ जाओ, कहा यहां पे बैठ जाओ। फिर मैंने सुना, यानी कि किसी दूसरे ने सुना, देखिए ये उदाहरण बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस उदाहरण से आपको वक्रोक्त अलंकार एकदम से कंफर्म हो जाएंगे कि वक्रोक्त अलंकार किसे कहते हैं। इसलिए ये जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इस उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि कहा गया उसने कहा जाओ मत, यानी किसी ने किसी को कहा कि जाओ मत यार बैठ जाओ। किसी ने किसी को कहा कि जाओ मत यार यहीं बैठ जाओ। तब मैंने सुना, मैंने क्या सुना? मैंने क्या सुना? जाओ मत बैठो यहां। मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां। अब इसमें देखिए, उसने कहा
जाओ मत। उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ मत, बैठो यहां। उसने कहा जाओ मत, यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। जब उसने कहा जाओ मत, यहां बैठो, तो मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना जाओ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां, जाओ। देख रहे हैं, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां। अब देखिए किसी ने क्या कहा, जैसे कि इसमें कथन कहा गया है, इसमें परिभाषा में कहा गया है कि जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, वहां काकू अलंकार होता है। क्या, कौन सा अलंकार? काकू वक्रोक्त अलंकार होता है। अगर कोई वक्ता कुछ कहा और श्रोता सुना, लेकिन वक्ता ने जो कहा और श्रोता ने उसका गलत अर्थ निकाला, और जब गलत अर्थ निकाला तो उसे काकू वक्रोक्त अलंकार कहा जाता है। अब यहां पे देखिए क्या कहा गया है, यानी कि हम श्रोता, हम वक्ता, हमने कहा, माने कि किसी दूसरे से कहा जाओ मत, माने कि हमने किसी से कहा जाना मत, बैठो यहां, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। लेकिन जिससे कहा उसने क्या कहा? जिससे कहा उसने क्या कहा? उसने कहा कि माने कि मैंने सुन लिया, मुझे सुनने में ऐसा आया कि जाओ, मतलब जाओ मत बैठो यहां, जाओ मत बैठो यहां। तो ये आपका एक ही, माने कोई वाक्य बोला गया, अगर वक्ता ने बोला और श्रोता ने उसको सुन करके काल्पनिक तौर पर जानबूझ करके उसका अर्थ गलत निकाला, और जब कोई वाक्य का अर्थ गलत निकाला गया तो ये वक्रोक्त अलंकार हो गया। और वक्रोक्त अलंकार का एक कौन सा अलंकार हुआ? काकू अलंकार। ये काकू अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, यानी कि जाओ मत, आप आए हो तो जाओ मत, बैठ जाओ यहां पर। लेकिन जिसको हमने कहा उसने क्या कहा? उसने कहा, उसको सुनने में आया, उसको सुनने में क्या आया? मैंने सुना, मैंने क्या सुना? जाओ मत बैठो यहां, मतलब कि जाओ यहां मत बैठो। अब अगर ऐसा होता है, जानबूझ करके कोई अर्थ निकाला जा रहा है, काल्पनिक तौर पे निकाला जा रहा है, तो इसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। और लेकिन वक्रोक्त अलंकार दो प्रकार का होता है, एक काकू वक्रोक्त अलंकार और एक दूसरा होता है, और इसे भी देख लीजिए, जिसे कहते हैं श्लेष वक्रोक्त अलंकार। श्लेष वक्रोक्त अलंकार, श्लेष वक्रोक्त अलंकार में क्या है उसको भी देख लीजिएगा। दूसरा, आइए हम इसको मिटा देते हैं, ये तो पहला हो गया। ध्यान दीजिएगा, जहां पर इस प्रकार से कोई भी अगर पूछा गया और उसमें उसका अर्थ दूसरा निकाला जा रहा है, अगर दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है तो वो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, आपका काकू वक्रोक्त अलंकार। यानी कि किसी वाक्य को सुनने के बाद श्रोता उस वाक्य का अर्थ जानबूझ करके गलत अर्थ निकाल रहा है, तब वहां पे काकू वक्रोक्त अलंकार होता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि वक्रोक्त अलंकार का दूसरा भेद, जिसे कहते हैं श्लेष, जिसे कहते हैं श्लेष वक्रोक्त अलंकार। ध्यान दीजिएगा इसको भी, जिससे कि जैसे हमने बताया काकू वक्रोक्त अलंकार किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर उस प्रकार का उदाहरण आपको मिल गया तो आप उसका हल आसानी से निकाल सकते हैं कि इसे कहते हैं। यानी कि कोई कथन कहा गया और सामने वाला जो श्रोता था, सुनने वाला, वो जानबूझ करके उसका अर्थ गलत निकाल दिया, उसी को कहते हैं काकू वक्रोक्त अलंकार। अब हम आपको बता रहे हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब इसमें क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, तब समझ लीजिए वक्रोक्ति अलंकार। अब हम आपको इसमें इसका उदाहरण आपको बताएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार यानी कि वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा प्रकार है, जो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है, जो कि इसे भी आप ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो से बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक
और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब अगर न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं आपके पास वो आसानी से पहुंच सके। आसानी का मतलब कि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देखेंगे कि वीडियो आया है, इसको देखें कि न देखें, आपका काम है। चलिए आगे हम देखते हैं। श्लेष वक्रोक्त अलंकार का उदाहरण देखते हैं। इसका क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि इस उदाहरण के जरिए आप श्लेष वक्रोक्त अलंकार को भी जान जाएं, इसको भी आप जान जाएं। तो आइए देखते हैं। है पशुपाल कहाँ सजनी, है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु जमुना तट धेनु चराय गए रहे हों। फिर से देख लीजिएगा। है पशुपाल कहाँ सजनी, है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराय रहे हैं। तो ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा अलंकार होगा? इसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो वाक्य है, ये पूरा उदाहरण एक कौन सा अलंकार हो सकता है? आप इसको फिर से देख लीजिएगा। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण कि है पशुपाल, है पशुपाल, है अगर कहते हैं तो लास्ट में आता है। तो जैसे कहते हैं ना, है मतलब कि हैं अभी, और एक होता है लास्ट में लगता है। तो है पशुपाल कहाँ सजनी, यानी कि हमने कहा कि हे, माने कि हे सजनी पशुपाल कहाँ हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हैं पशुपाल, माने कि हे सजनी, है पशुपाल कहाँ सजनी, माने कि पूछा जा रहा है इस वाक्य में कि हे सजनी पशुपाल कहाँ हैं। तो हैं मतलब कि इस समय कहाँ हैं, ये पूछा जा रहा है। वो वाला है नहीं जो कि वाक्य के अंत में लगता है वह जा रहा है, वो वाला नहीं है। ये है पशुपाल कहाँ सजनी जमुन। तब उन्होंने क्या जवाब दिया, जो सजनी थी उसने क्या जवाब दिया कि जमुना तट धेनु चराय रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए यहां पर जो उदाहरण में पूछा जा रहा है, उदाहरण के लिए मैं आपको इसका अर्थ बता दे रहा हूं कि यहां पर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी जी कहा जाता है, लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, क्या पूछा कि हैं पशुपाल कहाँ, पशुपाल कहाँ हैं पशुपाल कहाँ सजनी। तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि जमुना तट धेनु चराय रहे हैं, मतलब कि वो गए होंगे कहीं जमुना नदी के किनारे गाय चराने के लिए गए होंगे। अब यहां पर आप देखिए कि पशुपाल का अर्थ, यहां पशुपाल का अर्थ दो निकल रहा है। एक पशुपाल का अर्थ होता है पशुपति शिव, यानी कि लक्ष्मी जी ने कहा कि कहाँ हैं पशुपाल, यानी कि शिव जी कहाँ हैं। लेकिन पार्वती जी ने इनका उत्तर गलत निकाला जानबूझ करके। जैसे कोई क्या है ना, चुनराते हैं कि ऐसा है, नहीं हम नहीं जानते हैं। तो उसी प्रकार से पार्वती जी ने कहा, क्या कहा, गए होंगे कहीं गाय चराने। यानी कि पशुपाल का अर्थ यहाँ पे दो है। एक पशुपाल का अर्थ होता है पशुपति शिव, पशुपति शिव भगवान, और एक पशुपाल का अर्थ होता है पशुओं का पालक, पशुओं को पालने वाला, चराने वाला, उसको रखने वाला, ये पशुपालक है। तो इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी जी ने जब कहा है पशुपाल कहाँ सजनी, तो पार्वती ने कहा जमुना तट धेनु चराय रहे हों, माने कि वो कहीं पर गए होंगे, गाय वो चराने गए हैं। अब आइए हम आपको अगला उदाहरण दे रहे हैं, तीसरा। माने इसका पहला उदाहरण था, अब हम आपको दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ध्यान देते जाइएगा क्योंकि ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस उदाहरण के जरिए आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैं शिशुपाल कहाँ सजनी जमुना तट धेनु चराए रहे, माने कि लक्ष्मी जी ने पूछा, पार्वती ने जवाब दिया, जानबूझ करके उत्तर गलत बताया। अब अगला हम आपको उदाहरण बता रहे हैं।
कौन द्वार पर, किसी ने दरवाजे पर आया, जैसे दरवाजा लगा है, दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के पूछा कौन द्वार पर, यानी कि अंदर कोई है और बाहर वाले से पूछा, कोई बाहर खड़ा था। तो जैसे कि हम ही कहेंगे कौन है द्वार पे, तो कौन द्वार पर, तो बाहर कृष्ण भगवान खड़े थे और अंदर, बाहर कृष्ण भगवान खड़े थे और अंदर राधा थी। तो राधा अंदर थी, कृष्ण भगवान आ रहे थे, तो गेट पे दरवाजे पे खड़े हो गए। दरवाजे पे खड़े होने के बाद तो जैसे कि किसी को एहसास हो जाता है कोई आ रहा है, तो उसी प्रकार से राधा को एहसास हो गया कि कोई दरवाजे पर है। तो कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, राधा ने कहा कौन द्वार पर है, तो कृष्ण भगवान ने कहा हरिमय राधे, हरिमय राधे। फिर तो राधे ने क्या कहा, राधे ने क्या क्या बानर का काम यहां, उन्होंने भी इसका जवाब गलत दिया, जानबूझ करके इनका इस वाक्य का अर्थ इन्होंने अलग बनाया। उन्होंने पूछा कि कौन द्वार पर है राधा ने, तो कृष्ण ने कहा कि हरि, मैं हरि हूं राधे। तो राधा ने क्या कहा कि जब हरि हो तो हरि का मतलब होता है बंदर, तो इन्होंने सोचा कि हरि का मतलब जब बंदर हुआ तो यहां बानर का काम कहां, यहां बानर का काम नहीं है, जाइए यहां से। अब देखिए जब इन्होंने कहा कौन द्वार पर, हरिमय राधे, हरिमय राधे, जो कि उसका अर्थ एकदम सटीक है कि जब राधा ने पूछा तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं हूं हरि, तो राधा को जान जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इसका अर्थ गलत निकाला, हरि माने बंदर निकाल दिया। तो उन्होंने कहा बंदर का काम यहां कहां, यहां बंदर का काम नहीं है, इसलिए जाओ। तो हरि शब्द का दो अर्थ निकल रहा है, एक हरि का अर्थ होता है बानर, एक हरि का अर्थ होता है कृष्ण भगवान। अब आइए हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण को भी ध्यान देखिएगा, कौन तुम। अगला उदाहरण यानी कि वक्रोक्त अलंकार का अगला उदाहरण है कौन तुम। किसी ने पूछा कौन तुम, फिर सामने वाले ने जवाब दिया मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। सामने वाले ने पूछा कौन हो तुम, तो सामने वाले ने कहा मैं घनश्याम। तो फिर जिसने कहा था कौन तुम, उसी ने फिर कहा तो परसों, तो बरसों कित आयो, कौन तुम, तो सामने वाले ने कहा मैं घनश्याम, तो जिसने कहा था कौन तुम, उसी ने कहा तो बरसों कित जाए, यानी कि बरसों कित जाए। तो इन्होंने कहा बरसों कित जाए। यहां पर जो बरसों कित जाए कहा गया है, ये इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए कि किस शब्द पर, किस शब्द का अर्थ एक से ज्यादा बार निकल रहा है, एक से ज्यादा बार निकल रहा है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए। अब इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन सा अलंकार होगा, अगर अलंकार है तो किस शब्द पर जोर पड़ रहा है, किस शब्द का अर्थ एक से ज्यादा है। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको अगला क्लास अगले दिन बताएंगे, जिसमें विप्सा अलंकार, शब्द अलंकार का 5वां अलंकार है विप्सा। विप्सा अलंकार किसे कहते हैं, और विप्सा अलंकार का अर्थ वैसे तो होता है प्रतिभाशाली रूप से व्यक्त करना होता है, प्रतिभाशाली रूप से व्यक्त करना होता है। इसके बारे में अगले दिन बताएंगे, और तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, और जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से तैयार करते चलिएगा, जो कि आपको टेट में काम आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।